हैं जेओए पेपर का क्या होगा। जेओए के मामले में बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू था वो तो मंडी पुलिस ने अपनी जांच में क्लियर कर लिया है। 7 लोगों की इसमें टोटल गिरफ्तारी हुई है अब तक, उनमें से 5 मंडी के ही हैं, एक ऊना का है। हैरानी की बात यह है कि मंडी के ही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं प्राइवेट, उनका जो स्टाफ है वो एग्जाम ड्यूटी पर था, असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप का कोई रैंक होगा। और जो कॉलेज का जो, क्योंकि सुंदरनगर कॉलेज का ये मामला है, एक क्लर्क मिला हुआ था, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसकी ड्यूटी होगी वो भी मिला हुआ था, उन्हीं का ही एक और क्लर्क और था वो भी मिला हुआ था। और उन्होंने ही आधा घंटा पहले उस एग्जाम को फाड़कर पहले तो उसको सिटिंग प्लान लीक किया, फिर उसी सीरीज का पेपर है वो ओपन करके उसका फोटो बाहर भेजा 25 मिनट पहले व्हाट्सएप के जरिए। एग्जाम जो क्वेश्चन सीट थी वो चली गई थी। फिर वहां बाहर 3 लोग थे, उन्होंने वो गूगल से इधर उधर करके वो जितने भी आंसर थे वो जुटा के उसको पर्ची बना के दी। वो पर्ची उस कैंडिडेट को अंदर मिल गई और कैंडिडेट को भी अंदर, वो वॉशरूम जाता था, वहां से जो क्लर्क था अंदर वो वहां से पर्ची उस तक पहुंचाता था। फिर जब वो पकड़ा गया तो पहले भागने की कोशिश की। टोटल 7 लोग अभी कब्जे में आ गए हैं, लेकिन जो उनके मोबाइल 10 मोबाइल जब्त हुए हैं उनमें अभी भी सुंदरनगर सेंटर से बाहर इस पेपर की लीकेज नहीं मिली है। और सुंदरनगर सेंटर में भी सिर्फ एक कैंडिडेट तक इसको, इस लीकेज तक जो लिंक है वो मिला है अभी भी। और इसीलिए अभी ये मास लीकेज का केस नहीं है। इस एग्जाम में जो ये 939 पोस्ट कोड था, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किस्मत आजमाई है। वैसे बड़ी हैरानी की बात यह है, देखिए जेओए के मामले में कि पता नहीं इस पोस्ट के साथ क्या इशू है कि इससे पहले जितनी भर्तियां हुई हैं उनका स्टेटस क्या है आप देखिए, और इसके बाद जो अब भर्ती हुई है उसका भी हाल यही है। और पहले की मैं बात करूं तो 817 उलझा हुआ है, 556 उसमें उलझा हुआ है, 447 उसमें उलझा हुआ है, कुछ हाई कोर्ट में फंसे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। और अब जो 939 में भर्ती हुई तो ये पेपर लीक के विवाद में आ गया, लेकिन इसके बावजूद ये रद्द नहीं हो रहा। हमने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से बात की थी और उनका कहना था कि रद्द करने का ग्राउंड तब बनता है जब मास लीकेज कहीं से कंफर्म हो जाए, वो कंफर्म नहीं है। ये सिलेक्टिव एक सेंटर पर और एक कैंडिडेट की बात है, इसलिए एक कैंडिडेट तक ही एक्शन होगा, दूसरे किसी को इसका लाभ बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन ये जो सिस्टम है इस तरह के रैकेट्स का, वो जरूर दोबारा से फुल प्रूफ करने की जरूरत है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनका स्टाफ इस तरह के जो पेपर सेटिंग या पेपर लेने वाली व्यवस्था है उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो स्टाफ है उसको कम से कम इतना जरूर रहता है कि मेरी नौकरी जा सकती है। प्राइवेट का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहां केवल आप आईपीसी के तहत एक्शन कर पाएंगे, जो दूसरा है सर्विस रूल्स के तहत एक्शन वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये मामला थोड़ा सीरियस है। लेकिन अभी तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक ये मामला एक तरह से भर्ती को रद्द करने की तरफ को नहीं जा रहा है। और इसीलिए जो लोग जिनको ये